आपको पता है AI-171 का एयरक्राफ्ट पिछले 3 महीनों से मेंटेन नहीं हुआ था कि इंजन के अंदर कुछ काम बाकी था, वो काम निपटाना था। आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? यानी सिर्फ बजट बचाने के चक्कर में 244 लोगों की जान ले ली गई। ये सुबह की बात है कि एक माँ ने अपने 27 साल बेटे को एयरपोर्ट पर अलविदा कहा। बेटे ने अम्मी से कहा कि अम्मी दुआ कीजिएगा, सब बदल जाएगा। माँ ने बेटे का माथा चूमा और आंखों में उम्मीद लेकर लौट गई। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद एक धमाका, एक आग का रोला और फिर सब खामोश। AI-171 गिर चुकी थी। एक दुल्हन जिसकी मेहंदी अभी मध्यम भी नहीं हुई फोन पर पूछ रही है कि फ्लाइट कब लैंड करेगी और जवाब आता है कि फ्लाइट क्रैश हो चुकी है। वहाँ पर कोई नहीं बचा। एक बच्ची जिसने अपने अब्बू से कहा था कि पापा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना, अब तस्वीरें देखती है और पूछती है मेरे पापा वापस कब आएंगे। ये AI-171 का सानिया है। एक फ्लाइट, 244 जिंदगियां और एक ऐसा सिस्टम जो मरने के बाद भी खामोश है। लाशें आई मगर सवाल नहीं, ताबूत आए मगर माफी नहीं, गम आया मगर सरकार नहीं। ये हादसा नहीं था, ये कत्ल था। कत्ल उन जानों का नहीं, हमारे एतमाद का कत्ल था। और कातिल वही निज़ाम जो हर बार हमें यकीन दिलाता है कि सब नॉर्मल है जब तक हम खुद लाशें नहीं बन जाते। AI-171 का हादसा किसी एक मजहब, जात, इलाके का नहीं, ये इंसानियत का जख्म है। ये दुख हर माँ, हर बीबी, हर बच्चे का है। 244 लाशें, कोई ट्वीट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई रिजाइन नहीं। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं गिरी, ये पूरा निजाम मुंह के बल गिरा है। और अगर आज हम चुप रहे तो कल शायद हमारी भी बारी हो सकती है। 30 मिनट की परवाज मुंबई से हैदराबाद, 131 नंबर की ये फ्लाइट अपने मामूल के रूट पर थी। मौसम साफ, सिग्नल्स ग्रीन, लेकिन फिर भी जहाज क्रैश हो गया। विटनेस ने बताया ऊपर से एक जोरदार आवाज आई जैसे आसमान फट गया हो। कुछ ने फाइबर देखी, कुछ ने विंग के टूटने की आवाज सुनी। लेकिन DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोनों ने अब तक सिर्फ 2 लाइन का स्टेटमेंट जारी किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। अरे भाई, किसी एसी का रिमोट नहीं टूटा, 244 इंसान मारे गए हैं और आप कह रहे हो सकता है? आपको पता है AI-171 का एयरक्राफ्ट पिछले 3 महीनों से मेंटेन नहीं हुआ था। हाई ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा है कि इंजन के अंदर कुछ काम बाकी था, वो काम निपटाना था। आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? यानी सिर्फ बजट बचाने के चक्कर में 244 लोगों की जान ले ली गई। ये निजाम जिसमें एक सेफ्टी बेल्ट की कीमत इंसानी जान से कम है, वो निजाम जहाज नहीं बल्कि कब्रें उड़ाता है। और नायली के हाथ देखो, क्रैश के बाद रिसोर्सेज टाइमली नहीं पहुंची, न फायर सर्विस। उनको तो लोकेशन ही नहीं पता कि हादसा हुआ कहाँ है। टीवी पर डिबेट नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस ब्लास्ट इन द स्काई। बस एक ग्राफिक्स चला दो और कुछ नहीं। क्या यही जर्नलिज्म है? एक एंकर तो इतना गिर गया कि टीवी पर लाइव बोल दिया, वेल एटलीस्ट इट वाज अ डोमेस्टिक फ्लाइट। शर्म करो, ये न्यूज नहीं, लाशों पर सर्कस कर रहे हो तुम। वो रोहान जिसने नई नई जॉब ज्वाइन की थी, वो अंजलि जो अपनी दादी से मिलने जा रही थी, वो अली जो 3 साल बाद इंडिया वापस आया था, ये सब अब सिर्फ एक फहरिस्त का हिस्सा है। लेकिन ये फहरिस्त नहीं, कब्रिस्तान है। और हर नाम के पीछे एक माँ है, एक बीवी, एक बच्चा है। AI-171 एक हादसा नहीं, ये वार्निंग है। सिस्टम इतना बोसीदा हो चुका है कि अगर आप इकोनॉमिक टेस्ट में बैठते हैं तो शायद आपकी जान की कीमत 4000 रुपए वाली फ्लाइट इंश्योरेंस से कम है। और ऊपर बैठे लोग को तो बिजी है ट्वीट लिखने में, PR चलाने में, ब्लेम गेम खेलने में और मीडिया अपनी TRP कमाने में। सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ कैंडल जलाते रहेंगे? क्या हर क्रैश के बाद हम RIP लिखते रहेंगे? या फिर हम सिस्टम से जवाब मांगेंगे कि जवाब दो, आते ऐसा क्यों हुआ? अगर आज आप जिंदा हैं तो सिर्फ खुशनसीब हैं, क्योंकि कल AI-171 में आप भी हो सकते थे। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिस्टम बदलेगा? क्या मुजरिमों को सजा मिलेगी? क्या हुकूमत माफी मांगेगी? क्या ये गोदी मीडिया माफी मांगेगा? क्या आप कुछ पूछेंगे या सिर्फ स्क्रॉल करके आगे निकल जाएंगे? याद रखो, आज ही किसी और का बेटा था, कल तुम्हारा भी हो सकता है। ये जहाज अगर आसमान से गिरा तो जमीन पर निजाम गिरा हुआ था। और अगर आज तुम खामोश रहे तो याद रखो, अगला बॉडी पास तुम्हारा भी हो सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में।